Hey guys, welcome back to my channel Your Study Next Door। मैं हूँ आपकी अपनी आरवीजी रोहिणी भगत गुप्ता। हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। तो बहुत टाइम बाद इस चैनल पर ऐसा इंट्रो सुना ना। द थिंग इज कि ये वीडियो बन रहा है रिगार्डिंग श्रावण। मराठी में श्रावण बोलते हैं, हिंदी में सावन बोलते हैं। सावन इनटू 75 हार्ट चैलेंज कैसे मैनेज करें। ओ माय गॉड। तो ये सवाल पिछले 2 दिन से मुझे डेली आ रहे हैं। लोगों में इतना क्योस चल रहा है कि अब हम क्या करें, हमारा तो सावन में तो उपवास रहता है और कोई अगर उपवास भी नहीं रखता तो किसी का ओनली सोमवार का उपवास रहता है, तो हम कैसे मैनेज करें, क्या करें। वाओ, देयर आर सो मैनी पीपल जो सावन का जो उपवास है वो रखते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई लिव इन दिस कंट्री जहाँ पर इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे मेन बात गाइस, पहली बात तो पैनिक मत होइए, ठीक है, पैनिक मत होइए। अब मैं आप लोग को एक छोटा सा डिफरेंशिएट बताती हूँ। पहली बात दैट इज, जो एंडी फ्रिशेलिया ने जो 75 हार्ट चैलेंज जो रूल्स बनाए, दे आर डैम टफ, बराबर। इसलिए ऐसे ही नहीं कहते कि 100% में से सिर्फ 5% उस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैंने उसमें क्या किया है, मैंने उसमें जब कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए ताकि हमारा इंडिया जो है उसके कल्चर, उसकी सराउंडिंग, उसका वेदर, उसके फेस्टिवल्स बहुत अलग है बाकी सारे देशों से कंपेयर टू, बराबर। तो जिस वजह से मैंने थोड़े बहुत उसमें मॉडिफिकेशंस किए जिससे कि जो ये चैलेंज सिर्फ 5% लोग कंप्लीट करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि लोग बोलते हैं ना चैलेंज हार्ड है करके उसको पहली बात तो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। तो मैंने ये सोचकर उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए जिससे कि एटलीस्ट 99% लोग ये चैलेंज ले लें। हाँ, और थोड़ा सा बोलते हैं अपना सर्कमस्टेंसेस, अपनी जो सराउंडिंग्स है उसके हिसाब से इवॉल्व होकर वो जो गुड हैबिट्स है ना उनको अपनी लाइफ में लेकर आए। जिस वजह से मैंने स्मॉल मॉडिफिकेशंस, यहाँ पर मैं आप लोगों को वो थंबनेल बता रही हूँ जिसमें कि मैंने क्या मॉडिफिकेशन किया वो उसमें बताया गया है। तो अगर आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट अगर वो देखना है तो आप इस वाले थंबनेल का जो वीडियो है वो देख सकते हैं, और कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी उस वीडियो तक पहुंचने के लिए। तो मेन चीज ये है, 99% लोग भी अगर उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज को अपने लाइफ में, चैलेंज पास करना फेल करना वो बात की बात है, लेकिन एक शुरू करना दैट इज इम्पोर्टेंट। और अपने एक बोलते हैं ना एडिक्शन चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, एडिक्शन हमें आराम से नहीं बोलकर तो 50-60 डेज में लग ही जाता है। तो इसीलिए अगर किसी ने एक बार 75 हार्ट चैलेंज किया है तो डेफिनेटली उसको वो एडिक्शन लग ही चुका होगा उस हेल्दी लाइफ का, उस हेल्दी क्या बोलते हैं तरीके का, वर्कआउट्स का, एक्सरसाइजेस का, एक्सेट्रा। तो जिस वजह से कि हमारा जो एडिक्शन है वो छूटता तो है नहीं, पहली बात। एंड रही बात जब हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हर वीक में 2 से 3 दिन उनका फास्ट रहता है, जैसे कि मंगलवार, सोमवार और सैटरडे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे एंड मोस्ट प्रोबेबली थर्सडेज भी किसी का होता है। तो उस टाइम पर लोगों की ये सवाल होते हैं कि मैम हम फास्ट डेज पर क्या करें। हाँ, और अभी तो ये सावन का महीना तो पूरा 2 महीने का है, तो लिटरली उसमें हम क्या करें, क्योंकि हम ये छोड़ना नहीं चाहते। दैट्स द गुड पार्ट कि लोग कह रहे हैं कि वो इस हैबिट को छोड़ना नहीं चाहते। आई एम सुपर प्राउड ऑफ देम अपॉन दैट। मैं एक ही चीज़ कहूँगी आप लोगों से, मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं ना, मैंने जो मॉडिफिकेशंस किए हैं उससे हमें यही फ़ायदा है कि हम हमारे जो भी फेस्टिवल्स और कल्चर्स है उनके थ्रू आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बनाया एक मॉडिफिकेशन कि पीरियड्स के टाइम पर हमें कहा गया था ना कि 3 दिन तक लेडीज लोगों ने कोई वर्कआउट नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बराबर। तो उसमें मैंने क्या कहा कि बाबा 3 दिन का आप लोग एक्सरसाइज से ब्रेक ले लो, लेकिन बाकी सारी चीजें करो, जैसे वॉक करना, 4 लीटर पानी पीना और अच्छा खाना खाना, बराबर। तो हम अभी इसमें श्रावण के महीने में जो भी आप लोगों का श्रावण का उपवास हो या फिर आप लोग का नॉर्मल जो भी फास्टिंग डेज हो, पूरे साल भर का बता रही हूँ, तो उसमें आप क्या करो, थोड़ी बहुत चेंजेस है ना, जैसे कि क्योंकि आप पानी निर्जल उपवास करते हो, बराबर। कोई निर्जल नहीं करता, कोई निर्जल करता है, कोई फ्रूट्स एंड ऑल खाता है, कोई वो भी नहीं खाता, कोई पानी भी नहीं पीता। तो देयर इज वेरी डिफरेंशिएट, सबके घर में अलग अलग टाइप के उपवास होते हैं। कोई नमक नहीं खाता तो कोई जीरा खाता है, तो ऐसा। तो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने घर में जैसे करते रहे हो इतने साल वैसे ही करो, नो वरीज। आपको कुछ भी उसमें ब्रेक नहीं करना है। बस एक चीज, सिंपल सी बात, आपसे जितना हो
जितना हो, फोर्स नहीं देना है हमने खुद पर, फोर्स नहीं देना है, लेकिन बस बॉडी को एक मूवमेंट मिले तो उस हिसाब से 45 मिनट्स की जगह पर एक बोलते ना 15-20 मिनट का हल्का स्ट्रेचिंग, हल्की एक्सरसाइजेस वो कर लो, अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो। एंड अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, यू फील वेरी लो कि बाबा कुछ खाया नहीं है, तो डेफिनेटली कैसे करे करके, तो एनर्जी बचती नहीं है एंड ऑल। एंड मैं बोलती हूँ उसमें कि बाबा आप फ्रूट जूस पी लो एंड ऑल, लेकिन वो भी अलाउड नहीं है, तो ठीक है आप एक्सरसाइज मत करो उस टाइम पर, उस दिन को काउंट ही मत करो, कोई बात नहीं। और अगर काउंट भी करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वी कैन नॉट स्किप देम, या हम हमारे रूल्स नहीं तोड़ सकते उस चीज़ के लिए। हमें बस एक चीज़ सिंपल एंड सोबर करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। हाँ, तो आप क्या करो, एक्सरसाइज आप स्किप कर सकते हो बिंदास, लेकिन एटलीस्ट 45 मिनट्स का तो नहीं, लेकिन 10-15-20 मिनट का वॉक कर लो, हल्का फुल्का, घर के अंदर करो, टेरेस पर करो, बाहर जाकर करो, जैसे मर्जी चाहे वैसे करो, ठीक है। अगर वो भी ना हो कोई बात नहीं, आप ऑफ कोर्स दिन भर आपके घर के कामों में व्यस्त रहते हो, तो आपके बॉडी को तो उतना मूवमेंट मिल ही जाता है, तो वो उसमें काउंट हम कर सकते हैं उस टाइम के लिए, ठीक है। तो ऐसे इवॉल्व हम हो सकते हैं फास्टिंग्स एंड हमारे जो उपवास वाले दिन हैं उन सब में। वी डोंट नीड टू स्किप, वी डोंट नीड टू लाइक ये दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है कि अरे ये मैंने नहीं किया तो मेरा 75 हार्ट चैलेंज टूट गया। आई होप जब अगर कभी एंडी फ्रिसेलिया भी अगर मेरा व्लॉग देखेंगे और मेरी वीडियोस जो मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उनके रूल्स में मॉडिफाइड करके अपने भी थोड़े रूल्स ऐड किए, जिससे कि मेरा एक ही मोटिव है कि हम जिंदगी भर इस हेल्दी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखें, तो डेफिनेटली वो भी अप्रिशिएट करेंगे। बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि 100 से 100% लोग अपने लाइफ में ये छोटी छोटी चेंजेस लेकर आए, बराबर। बुक रीडिंग देखो, मैं मुझे खुद देख लो, मेरी बुक पता नहीं कहाँ से आ रही है, वो मैंने मंगाई है लेकिन बहुत लेट चल रही है, आज मेरा 1 महीना कंप्लीट हो गया, वो अभी तक नहीं आया, तो मेरा बुक रीडिंग नहीं हो रहा है। बीच बीच में फिर मैं भगवत गीता पढ़ लेती हूँ, अब मैं पीरियड्स में हूँ तो फिर वो नहीं पढ़ पाती, तो इसलिए मैंने जो मेरे लिए मॉडिफाइड किया कि बाबा बुक रीडिंग वो मेरे लिए मेन प्रायोरिटी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो मैं डेडिकेशन से कर रही हूँ ना, जो कि जिससे कि मुझे मेरे मेंटली और मेरे इंटरनल बॉडी में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, गुड इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो दीज ऑल चेंजेस वी कैन डू, बट स्टेप बाय स्टेप। डोंट थिंक कि आपसे ये नहीं हुआ तो आपका चैलेंज ब्रेक हो गया, नो वरीज, मैं हूं ना यहाँ पर, रिलैक्स। बस खाने में हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। चलो माना आप लोग का उपवास का टाइम खत्म हो गया एंड फिर आप बोलोगे कि अच्छा पूरी खा लिया, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी को, गणपति बप्पा को भोग चढ़ते हैं ना, तो हम उसमें क्या स्पेशली क्या होता है, पूरियाँ होती है। पूरी क्या होती है, फ्राइड होती है, तो मेक श्योर कि हम उन सब चीज़ों से परहेज रखें, कि पूरी की जगह पर अपने लिए 2-3 चपाती बना ले, वही तो आटा यूज करना है, चपाती बनानी है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे थोड़े बहुत छोटे छोटे स्टेप्स विल हेल्प यू इन योर सावन का महीना जो उपवास एंड ऑल है, उसमें आप लोग को बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। मेन चीज़ है प्रायोरिटाइज करना, जैसे कि देखो अब जब मैं बोल रही हूँ कि ओकेजनली जब ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा नीड है कि हम वो चीज़ नहीं ही कर पाएंगे, नहीं ही, जैसे कि पीरियड्स। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि पीरियड्स हमारा इस महीने का हम अगले महीने स्विच करें तो इस महीने सहूलियत मिल जाए और वगैरह, ऐसा तो नहीं कर सकते। वो नेचुरल थिंग है, वो आना है, वो जब आएगा वो अपने हिसाब से आएगा। तो मैंने उसमें एक छूट दे दी कि बाबा जिसको बहुत ज़्यादा पेन है, एकदम से हैवी फ्लो है, तो वो 3 दिन एक्सरसाइज ना करे, और जिसको मीडियम पेन है, जिसको लाइक ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, वो चल फिर भी रहा है, तो बहुत सारे लोग मेरे जैसे जो बेड पर ही लेट कर ऐसे हो जाते हैं, तो बाकी सारे लोग जो चल फिर भी रहे हैं तो वो लोग हल्की हल्की स्ट्रेचिंग्स कर ले। तो उसमें भी क्या बोलते हैं ना, वी हैव टू टेक केयर कि बाबा छूट मिली है, इसका मतलब ये नहीं है, वो क्या बोलते हैं हम, बोट दिलं तर हात धरून डोक्यावरती बसना, तो मराठी में ये कहावत ऐसा है कि भाई उंगली दिया तो हाथ पकड़कर सिर पर बैठोगे, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। छूट ओकेजनली है एंड वो बोलते बहुत इमरजेंसी है। अब इस इमरजेंसी का नाम हम किसी के बर्थडे के सेलिब्रेशन को नहीं दे सकते, ठीक है, उसको हम बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं करना है हमने। द प्रायोरिटाइज इज की फंक्शंस जैसे कि हमारी जो फेस्टिवल्स अभी आ रहे हैं, बराबर, अभी तो फेस्टिवल का सीजन शुरू होने वाला है, ये तो हो गया सावन शुरू एंड अभी और बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। मैं खुद भी, मैं उपवास वगैरह नहीं, पहले तो मैं कुछ भी नहीं करती, मैं हफ्ते का कोई भी दिन नहीं मानती थी एक्चुअली, लेकिन जब से मिस्टर गुप्ता मेरे लाइफ में हुए तो तब से मैंने सैटरडे और ट्यूसडे
इन 2 दिनों पर मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। एंड जब लाइक भोलेनाथ जी का जैसा ये होता है ना महाशिवरात्रि वगैरह वो सब, तो उस टाइम पर डेफिनेटली मैं नॉनवेज नहीं खाती। अपॉन दैट नवरात्रि, दोनों साल के दोनों नवरात्रि, साल के दोनों गणपति मैं नॉनवेज नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रिक्टली। यहाँ तक कि मेरे घर पर स्कूबी आली के लिए तक अंडा नहीं आता उस टाइम पर। तो वो बोलते ना लाइफ में एक इंसान चाहिए होता है ऐसा छोटे छोटे बदलाव के लिए। एंड काइंड ऑफ बोल लो, मैं पहले नास्तिक ही थी, डेफिनेटली थी। मैं पूजा भी नहीं करती थी, मैं जाकर भगवान के पैर भी नहीं पड़ती थी। मेरा एक ही कहना था कि भाई मेरे दिल में अगर है सो है, भगवान को हर बार ऐसे पूजा ही करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर मैंने जाना कि जब हमें वक्त मिलता है तो उस टाइम पर भगवान से 2-4 बातें कर ली तो ऐसे लगता है ना कि हम किसी से बात करें, किसी से हमारी फीलिंग शेयर करें। तो फिर मैं तब से पूजा करने लगी। एंड मतलब जो उपवास तो नहीं करती मैं, तो बस नॉनवेज एंड ऑल किसी किसी दिन स्किप करती हूँ। एंड अभी जो सावन का महीना आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें भी ट्यूसडेज एंड सैटरडेज तो मेरा फिक्स ही है कि उस टाइम पर नॉनवेज नहीं खाना है। लेकिन अब मंडे को भी, क्योंकि सावन का महीना चालू हो गया है तो इसलिए मंडे को भी नहीं, तो हफ्ते में 3 दिन ये मेरे घर पर नॉनवेज नहीं बनेगा। तो उपवास नहीं करी। लेकिन जो लोग आप लोग उपवास कर रहे हो, आई नो बॉडी वीक फील होती है, सो डोंट वरी, बस जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो, ना भी हो कोई वांदा नहीं। एक चीज में तो हमेशा 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 ख्याल रखना, दैट इज ईटिंग। जो मैंने आप लोगों को 5 चीजें बताई ना हमने नहीं खानी है, बस उस पर कंट्रोल कर लोगे ना गाइज, देन हम पूरा बोलते ना पूरी दुनिया जीत लेंगे। एंड व्हाट आर दोज 5 थिंग्स? बोलूं या आप लोग लिखोगे कमेंट में? नहीं, मैं बोल ही देती हूँ बाबा। तो दैट इज शुगर, मैदा, ऑयली, फ्राइड एंड आउटसाइड फास्ट फूड। ये पंजे, ये 5 चीजें हमने नहीं खानी है, चाहे ओकेजन हो चाहे ना हो। इनको आपने कंट्रोल कर लिया ना, इनके सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले, देन डेफिनेटली आप एक्सरसाइज किसी 1 दिन 2 दिन ना भी करो तो भी ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये 5 चीजें छोड़ना क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? एंड इससे बहुत सारे लोगों को सच में फायदा हो रहा है। अब ऐसा हो गया ना कि मतलब मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि लोग जो मुझे अपना बिफोर आफ्टर जर्नी भेजते हैं, किसी का 20 डेज हुआ होता है, किसी का 1 महीना हुआ होता है, किसी का 2 महीना हुआ होता है, लाइक दैट। एंड एक जन का तो अभी रिसेंटली 3 मंथ्स का हुआ है, एंड आई एम शॉक्ड बाय हर रिजल्ट्स यार, उफ। तो मैं उनको ऑफ कोर्स पूछती हूँ कि बाबा मैं आपकी जो स्टोरी है, जो ये आपका रिजल्ट है, वो मैं मेरी स्टोरी पर शेयर करूँ। तो 10 में से हार्डली 1-2 जन ही मुझे यस मैम ओके करके बोलते हैं कि डालिए करके। बाकी के लोग थोड़े शाय होते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है नॉल शो करना, तो इस वजह से। बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो जिन्होंने मेरे को एक ना अभी रिसेंटली कल की ही बात है परमिशन दी, मैं उनका आप लोगों को दिखाती हूँ रिजल्ट। ये देखिए, देख रहे हो? कैन यू बिलीव? वो इतनी खुश है, उसके बाद से वो मेरे को फोटो पे फोटो भेज जा रहे हैं। शी इज लाइक मैम मैं इतनी खुश हूँ। तो ये जो हमारी लाइफ में जो ये 5 चीजें हैं ना, इनको हमने जब मुट्ठी में ऐसे बंद कर लिया ना, हाँ, तो डेफिनेटली ये हमारे लाइफ पर कोई भी हार्म नहीं करेगा। और इसी तरीके से ना आपका वजन भी मेंटेन रहेगा, आप एक्सरसाइज ना भी करो तो, समझ रहे हो? क्योंकि थोड़ी बहुत तो हिलडुल हमारे बॉडी को मिलती ही है। लेकिन जब आप ये 5 चीजें नहीं खाते, एंड अगर पॉसिबली कि आपका एक्सरसाइज भी नहीं होता, वॉकिंग भी नहीं होता, तो फिर भी आप अपने बॉडी को एक लेवल पर ही मेंटेन कर रहे हो। उसमें कुछ अजीबोगरीब अनाप शनाप खाकर उसको बोलते ना चर्बी को बढ़ने नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट मेंटेनिंग इट सिंपली। सो हमें यही करना है, ठीक है। सावन का महीना है, फिर भी डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि अरे ये कैसे होगा, मेरा चैलेंज ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा। डोंट टेक एनी स्ट्रेस, ठीक है। तो पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे कि मेरे डीएम्स फ्लड हो चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं कल से सोचूं बनाऊं, तो इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि सारे के सारे लोगों को मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होने दूं, क्योंकि मैं जानती हूँ डिमोटिवेट होने की क्या कीमत होती है यार। क्योंकि इंसान मेंटली जब पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, तो उसको फिर से शुरुआत करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब बहुत। इस वजह से आई थिंक कि इंसान ने डिमोटिवेट होने की कगार तक भी नहीं आना चाहिए, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो नो वरीज गाइस, श्रावण का महीना है, अपने भोलेनाथ जी को याद करिए और उनको बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी एंड हैप्पी सावन। बाय।